हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ था उस पेपर को सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेकिंग सोडा का सूत्र बताना है आपको। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है बेकिंग सोडा का सूत्र? NaHCO3। ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। इसका उपयोग कहें तो भोजन बनाने में किया जाता है। यह एक रासायनिक खमीर के रूप में कार्य करता है। अगला साइंस का क्वेश्चन हमारा CPR का तात्पर्य आपको बताना था। तो CPR का तात्पर्य क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। जिनको हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है उनको CPR दिया जाता है, उसी को कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन बोलते हैं। CPR उन्हीं को दिया जाता है जिनको हार्ट अटैक वगैरह की बीमारी होती है। तो CPR का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। यह एक ऐसी आपातकालीन जीवन बचाव प्रक्रिया है जो तब दी जाती है जब हृदय धड़कन रुक जाता है। यानी वही हमने कहा हार्ट अटैक वगैरह के बीमारी होती है तो उसको CPR दिया जाता है। CPR किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट से बचने में मदद करता है। मतलब हार्ट अटैक वगैरह अगर किसी को आ जाता है CPR देने से वो बच जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला साइंस का क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, वह कौन सा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है? हेपेटिक पोर्टल सिरा, कार्डियक सिरा, पल्मोनरी सिरा, सिस्टिक सिरा। तो वो ऑप्शन नंबर C हमारा जो है पल्मोनरी सिरा हो, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाता है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड फेफड़ों से पल्मोनरी सिराओं के जरिए हृदय के बाएं अलिंद की ओर जाता है। बायां अलिंद रक्त को बाएं निलय में पंप करता है। रक्त प्राणीगत परिपथ से होकर गुजरता है। शरीर के अंगों को और ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। यानी इसका कहने का मतलब है पल्मोनरी सिरा जो तो रक्त को सिराओं से हृदय के बाएं अलिंद तो क्या करता है? पंप करता है। और बायां अलिंद उस बाएं निलय से पंप होकर ये पूरे बॉडी को रक्त को संचरण करता है। आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर A है अग्नाशय से, B है यकृत से, C है वृक्क से, D है पित्ताशय से। तो ये साइंस का हमारा अगला क्वेश्चन है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारा किससे संबंधित होता है? अग्नाशय से होता है। इसकी व्याख्या में देखते हैं। मधुमेह एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसमें मानव शरीर में शर्करा बहुत अधिक हो जाता है, उसी को मधुमेह हो जाता है। शर्करा की मात्रा, स्टार्च की मात्रा बढ़ जाता है। मधुमेह रोग में अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या मानव शरीर को इंसुलिन को प्रभावी ठीक से प्रक्रिया नहीं कर पाता है। इस रोग को उपचार इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। मतलब मधुमेह वाले रोग जो होते हैं उसमें किसका कंट्रोल किया जाता है? इंसुलिन की कंट्रोल किया जाता है, जिससे उनको मधुमेह की कमी को रिलीज कर पाते हैं। आगे बात करेंगे। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। तो ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है साइंस का, जो कि 2019 में जो कोविड आया उससे रिलेट किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो B है हमारा SARS-CoV-2, ये हमारा महामारी कोरोना से जो भी वर्ष 2019 में पहुंचने की कोरोना वायरस SARS-CoV-2 एक श्वसन संबंधित महामारी थी जिसे कोविड-19 नाम दिया गया था। कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता था।
कोविड-19 का पहला मामला 1 दिसंबर 2019 रिपोर्ट में देखा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 से पूरी करती है तथा उसी आधी दूरी को v2 से पूरी करती है। पूरी यात्रा बस को औसत गति आपको बताना। तो मान लीजिए पूरी एक d है, इसको 2 भाग में किया, ये d/2 हो जाएगा, ये d/2। मतलब आधी दूरी ये v1 की चाल से चल रहा है और ये v2 की चाल से चल रहा है। तो इसका सूत्र आपका बन जाएगा 2v1v2। और इसको जब सॉल्व करेंगे फार्मूला रखेंगे, यस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी d/2 टाइम होता है। और टाइम बराबर क्या होता है, वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है, तो इसमें आप पुट करेंगे फार्मूले पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, स्थलीय निवासी कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, स्थलीय आवास कहलाते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। स्थलीय आवास वह आवास है जो भूमि पर पाया जाता है, जैसे जंगल, घास, मैदान, रेगिस्तान, आर्द्रभूमि, मानव आवास आदि। ये स्थलीय आवास मानव निर्मित भी होते हैं, जैसे कि शहर, खेत, तालाब, ये सब स्थलीय आवास में काउंट किए जाते हैं। स्थलीय आवास पर रहने वाले पौधे और जानवर स्थलीय निवासी कहलाते हैं। इसका मीनिंग यही था, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर को एक शब्द में क्या बोलते हैं, स्थलीय निवासी बोलते हैं। ये सब हमारा साइंस का क्वेश्चन था। तो साइंस के क्वेश्चन से आपको पीसीएस में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप साइंस पूरा पढ़ के जाते हैं तो आपसे 12 से 15 क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें कहाँ से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं साइंस में उसका आइडिया लग जाएगा। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।